न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बिहार में आज सारण पहुंचे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। उन्होंने वहां पर रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी पहुंची हुई थी सारण लोकसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव हैं और राबड़ी देवी हैं, जब वो सारण पहुंची तो उसी बीच सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हो गए। उनका कहना है कि बेटी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, सारण लोकसभा सीट पर लालू यादव का भी अपना दबदबा है। वो भी वहां से कई बार जीतकर सांसद बन चुके हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव प्रसार करने गए और प्रत्याशियों के बीच काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। हमारे साथ बिहार संपादक जुड़ चुके हैं एस के राजीव जी। एस के राजीव जी, आज प्रचार प्रसार के लिए निकले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी निकली और सीधा वो पहुंची सारण, जहां पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, दरअसल में मनीष जी, लालू प्रसाद यादव आज निकले नहीं हैं, बल्कि अब वो सारण में ही कैंप करेंगे और अपनी जो उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जिसने की किरनी दी है अपने पिता को, उसको जिताने का पूरा, आप एक तरीके से कहते हैं कि पूरी कैंपेनिंग जिताने तक जो है, या फिर चुनाव तक जो है वो सारण में ही करेंगे। और सारण में सबसे आखिरी फेज में चुनाव होना है, यानी कि 1 जून को जो है वो वोटिंग की जाएगी। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सवाल जो है वो सुर्खियां बन रही थी कि भाई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आखिर पार्टी की कमान कब संभालेंगे और ये दोनों आखिर पार्टी में प्रचार के लिए कब निकलेंगे, पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए। कल भी मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव जो स्टार कैंपेनर हुआ करते हैं वो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्योंकि उनकी तबीयत अभी नासाद है इसलिए वो नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव अपने एक विशेष रथ से, जो रथ ऑलरेडी उन्होंने बनवाया है अपने लिए, उस रथ में सवार होकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ वो सीधे सारण यानी कि छपरा के लिए निकले। और जब वो निकले तो जगह जगह पे जो वर्कर्स हैं आरजेडी के, उन्होंने उनका वार्म वेलकम किया, बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया लालू प्रसाद यादव का। देखिए, दरअसल में ये चीज़ पता है लालू प्रसाद यादव को कि आज भी जो बिहार की एक बड़ी आबादी है, जिसमें कि यादव हैं, मुस्लिम हैं, कुछ अति पिछड़ी जातियाँ भी हैं, कुछ पिछड़ी कुछ अति पिछड़ा कुछ ठीक है एस के राजू जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम दोबारा संपर्क आपसे साधते हैं। तो देखिए, ऐसे में यहाँ पर हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी एस के राजू जी आपकी आवाज़ अभी ठीक नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समझना होगा कि लालू प्रसाद यादव, जैसे कि हमारे संपादक हैं वो भी कह रहे थे कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है वहाँ पर अब कैंपेन करेंगे, वहाँ पर वहीं रहेंगे जब तक हो सकता है। लास्ट फेज में चुनाव है सारण में, तो जब तक अपनी बेटी को या जिता ना ले एक तरीके से, इसलिए वहाँ पर पहुँचे हैं। और काफ़ी जो भव्य स्वागत किया गया जब लालू प्रसाद यादव वहाँ पहुँचे, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखा, क्योंकि तमाम तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे कि आखिर भाई कब जो है लालू निकलेंगे और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। तमाम तरह के इस तरह के सवाल जो है वो उठ रहे थे। तो एक बार फिर से एस के राजू जी से हमारा संपर्क जुड़ चुका है। एस के राजू जी, अपनी बात पूरी करें। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि अगर अपनी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य को उनको जिताना है तो लालू प्रसाद यादव को खुद जो है वो वहाँ कैंप करना होगा और कैंपेन भी करना होगा। यही वजह है कि चूंकि देखिए छपरा जो है वो लालू प्रसाद यादव वहाँ से दो बार सांसद रहे हैं, और ये एक बार जब वो सांसद थे तो वो रेल मंत्री भी बने थे, जिसकी बात जो है उन्होंने छपरा में विधिवत जो रेल पहिया का कारखाना है उसकी उन्होंने न सिर्फ आधारशिला रखी थी, बल्कि आज वो कारखाना वहाँ पर काम कर रहा है और उसके बदले में लोगों को, बड़ी संख्या में उस इलाके के लोगों को रोजगार मिला। छपरा में अगर आप कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो राजपूत हैं, और राजपूत के पैरेलल जो है वो आपको यादव हैं। इसके अलावा जो छोटी जातियां हैं उनकी भी अच्छी खासी आबादी है, भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। और पिछले 2 टर्म से लगातार राजीव प्रताप रूडी जो है वो वहाँ से सांसद बन रहे हैं। तो राजीव प्रताप रूडी को किस तरीके से हराया
इस पूरे चक्रव्यूह की रचना जो है वो लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। और यही वजह है कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ वो छपरा निकले हैं और यहाँ वो अब लंबे समय तक कैंप करेंगे। यहीं से वो पूरे बिहार के चुनाव को जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक सभा करेंगे, जनसभा करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच हो जाएंगे, क्योंकि इनको डॉक्टर ने मना भी कर रखा है। क्योंकि आपको ये पता है कि किडनी का जो इलाज होता है उसमें 7-8 साल ही मैक्सिमम लोगों का लाइफ जो है वो रहता है। और उसमें कहा जाता है कि आपको साफ सुथरा बहुत रहना है, बहुत ज़्यादा भीड़ से बच के रहना है, गर्मी बहुत नहीं लगनी है। तो इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल भी रखेंगे। लेकिन चूंकि उनके लिए सबसे जो बड़ी चुनौती है वह यह है कि अपनी बेटी को किसी भी तरीके से लोकसभा भेजना। क्योंकि मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी है जो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, लगातार चुनाव लड़ रही है, अभी राज्यसभा की वो सांसद भी हैं। दोनों बेटे अभी विधायक हैं, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी अभी हैं। तो उनको लगता है कि अब अपनी बेटी रोहिणी जो किडनी दी है तो किस तरीके से अपनी बेटी का कर्ज चुकाया जाए। तो इसलिए उनको टिकट भी दिया गया रोहिणी को। और रोहिणी खुद भी एक स्टार कैंपेनर की बहुत लोगों का अपार उनको जन समर्थन भी मिल रहा है, भीड़ भी काफ़ी उनको देखने के लिए जो है वो उमड़ रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है अगर वाकई में इस पूरे छपरा में अगर वो घूमते हैं, सिर्फ एक बार घूम जाएंगे तो निश्चित तौर पर पलड़ा जो है वो अभी तक जो राजीव प्रताप रूडी के विषय में कहा जा रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, वो पलड़ा कहीं ना कहीं से भारी पड़ता जो है जरूर दिखेगा। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि अगर वो कमान थाम लेंगे अपनी बेटी की तो हो सकता है कि उनकी बेटी जो है वो लोकसभा पहुंच जाए। अच्छा, ऐसे में वो पहुंचे हुए हैं अस्वस्थ, जैसे आपने भी बताया, और हम सभी जानते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, तो ज़्यादा तो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पर ठहरेंगे वहां पर लोगों को बुला के मुलाकात कर सकते हैं, वहीं से रणनीति तैयार की जा सकती है। तो ऐसे में क्योंकि अब रोहिणी आचार्य क्या उतनी नहीं दिख रही थी, फील्ड में नहीं दिख पा रही थी, या फिर रोहिणी आचार्य लोगों को इतना समझा भी नहीं पा रही थी वहाँ पर कि भाई आप हमें जिताइए, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही थी। इसलिए भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उतरना पड़ा। भाई दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों को इस बार फील्ड में उतरना पड़ रहा है अस्वस्थ होने के बावजूद कि नहीं चलो ठीक है भाई, हम आते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रचार प्रसार करते हैं और किस तरह से करना है वो भी तुमको बताते हैं। नहीं देखिए मनीष जी, रोहिणी आचार्य जो है वो खुद अपने आप में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको देखने के लिए भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है छपरा के इलाकों में। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, जो कि रोहिणी आचार्य को ये चीज पता नहीं है। दूसरी जो इंटरनल बात है जो कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंटरनली नहीं चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीते या फिर मीसा भारती चुनाव जीते। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से अगर ये दोनों बहनें चुनाव जीतती हैं तो लालू परिवार में फिर आने वाले दिनों में एक क्लैश, एक कलह जो है वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाएगा। बड़ी बात आपने कही है, एक बड़ी बात बताई है आपने। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक, हालांकि तेजस्वी यादव से जब पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि भाई वहाँ सबसे लास्ट फेज में चुनाव है, उनकी बहन है वहाँ, मैं तो उसके लास्ट फेज में जाऊंगा। लेकिन इंटरनली जो खबर है वो यह है कि तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि उनकी दोनों बहन में से कोई भी बहन चुनाव जीते। ये चीज लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि मीसा भारती शुरू से ही चूंकि तेजस्वी की विरोधी रही है। जब डिप्टी सीएम बनाने की बात थी पिछली लास्ट टू लास्ट गवर्नमेंट में, उस समय भी मीसा भारती ने काफी नाटक किया था परिवार में, कहा था कि भाई वो डिप्टी सीएम बनना चाहती है। रोहिणी आचार्य जो है वो भी काफी पढ़ी लिखी है, विदेश में रहती है सिंगापुर में, तो उनकी भी जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को भी बयान भी दी थी वो कुछ दिन पहले कि भाई कौन नहीं चाहेगा लोकसभा जाना, वहां जाकर के हम बिहार के लोगों की बातों को रखेंगे, सदन में उठाएंगे, हमारी सरकार भी जो है वो बन रही है। तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, खास करके जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कि वो लोकसभा पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। लेकिन तेजस्वी यादव, अगर रोहिणी आचार्य जीतती है, मीसा भारती जीतती है, तो तेजस्वी यादव का कद जो है वो निश्चित तौर पर घटेगा। और ऐसे भी आपको ये पता है कि अगर मीसा भारती पूरी तरीके से राजनीति में मुखर होकर सामने आती है, रोहिणी आचार्य अगर मुखर होकर, रोहिणी आचार्य चूंकि अभी पूरी तरीके से यंग है, अगर मुखर होकर के सामने आती है तो तेजस्वी का कद जो है वो बिहार की राजनीति में भी घटेगा और जनता में भी घटेगा। क्योंकि जनता जो है वो मेल से ज़्यादा जो है वो फीमेल को कहीं भी कोई भी जनता जो है वो लाइक करती है, सुनना पसंद करती है। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले जब रोहिणी आचार्य जा रही थी, हाथ मिला रही थी, तो किसी ने हाथ पकड़कर उनका जोर से दाब दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंटरनली हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि चूंकि उनकी जान बचाने वाली उनकी बेटी ही है और उस वक्त उनके दोनों बेटे में से कोई काम नहीं आया और रोहिणी आचार्य ही काम आई, तो लालू प्रसाद यादव को ये लगता है कि वो चूंकि कई चुनाव देख चुके हैं, कई चुनाव में लोगों को वो जिता चुके हैं, वो नायक की भूमिका
भूमिका में हमेशा रहते हैं, किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहते हैं। तो उनको एक एक चीज़ पता है कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई जाएगी रोहिणी आचार्य के लिए ताकि वो जीत सके। और यही वजह है कि आज अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ वो अब छपरा में कैंप लगातार वो करेंगे और वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो लोगों से भी मिलेंगे। सिर्फ जहाँ उन्होंने अपना एक जहाँ वो रुकेंगे सिर्फ वही नहीं, बल्कि छपरा में वो चूंकि उनकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से उसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी पूरी तरीके से प्रोवाइड किया गया है, तो उस गाड़ी से वो घूमेंगे, वो लोगों के बीच जाएंगे, गाड़ी से निकल करके हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं बोले, चूंकि बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हाथ हिला करके भी वो अपील करेंगे तो जो लोग, जो जनता है वो निश्चित तौर पर उनकी अपील को सुनेगी। तो यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के पास के सामने संशय की भी स्थिति है, दुविधा की भी स्थिति है, और उसी संशय और दुविधा की स्थिति से जूझते हुए उन्हें अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताना भी है। जी मनीष जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसको लेकर अब जो सत्ता पक्ष है वो काफ़ी हमलावर है। सत्ता पक्ष का कहना है भाई कि ये और कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेटी के लिए ही ये सिर्फ चुनाव प्रचार मैदान में उतरे हैं। मतलब परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से जो सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि और भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। सारण में अभी आपका लास्ट फेज में चुनाव है तो आप वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट फेज में चुनाव है आपको वहाँ पर जाना चाहिए था। नहीं, देखिए उसमें एक चीज़ है मनीष जी कि ये चीज़ चूँकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो निशाना साधेंगे ही कि भाई जब बेटी की बारी आती है तो आप निकल जाते हैं, और जब आम जो दूसरे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए आप चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ जो नेता जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, उनकी जो लॉयल्टी है वो आरजेडी के प्रति, और उनकी जी पता है कि रोहिणी आचार्य अभी राजनीति में न्यू कमर है, अभी वो उसको नई इनिंग खेलनी है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो उसमें बगैर लालू प्रसाद यादव के गए हुए जो है वो उस इनिंग को नहीं खेल सकती है, उसको जीत नहीं सकती है। तो विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो अपना निशाना साध रहा है, और ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव, मुझे लगता है कि रोहिणी आचार्य हो सकता है कि वो मीसा भारती के भी कैंपेन में जाएं, जो कि पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कि आगे उनकी प्लानिंग होगी कुछ और जगहों पर जाया जाए, जैसे कि वहाँ के बगल में महाराजगंज है, वो कांग्रेस को सीट है, हो सकता है कांग्रेस उनको रिक्वेस्ट करे तो वहाँ पर जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव मुखर होकर के अब राजनीति में जाकर के वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में मनीष जी, क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता भी उनकी एक बड़ी बाध्यता है कहीं ना कहीं, चूंकि जब जान है उसके बाद ही जहान है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनको अपने दोनों बेटी को लोकसभा भेजना है और दो बेटी इस बार उनकी खरी हुई है, तो इसलिए निश्चित तौर पर कोई भी जो माँ बाप होता है वो ठीक है, आप सबके घरों को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन पहले कोशिश यही होती है कि भाई अपने बाल बच्चों को खुशहाल रखा जाए। तो ये एक बड़ी वजह। दूसरा ये है कि लालू प्रसाद को जी पता है कि अब बिहार में टेम्परेचर जो है वो 40 से 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में बहुत लंबा सफर भी नहीं कर सकते हैं, और ये चीज जो उनके जो कैंडिडेट हैं ये उनको भी पता है। चूंकि छपरा पटना से कनेक्टिंग एकदम बगल में सटा हुआ है, मुश्किल से आप पटना से अगर निकलेंगे तो 12 किलोमीटर बाद जो है वो पटना से जैसे ही आप निकलते हैं, जेपी सेतु पार करते हैं तो छपरा का इलाका आ जाता है, सोनपुर ये सब। तो ये भी एक वजह है कि भाई नजदीक का बगल का इलाका है, पाटलिपुत्रा तो पटना में ही है। तो ये दोनों जगहों पर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर किसी कैंडिडेट को उनकी आवश्यकता होगी, हालांकि उनकी आवश्यकता आरजेडी में तमाम लोगों को है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता होगी तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव 1-2 क्षेत्रों में और जाएं। लेकिन शारीरिक अस्वस्थता की वजह से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि चुनाव प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि ये बेटी वाली बात है, और वो भी ऐसी बेटी वाली बात है जिस बेटी ने खुद की किडनी देकर के अपने पिता की जान बचाई हो। तो निश्चित तौर पर एक पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ करे, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ छपरा प्रवास पर जो है वो चले गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो जो है पहुंचे हुए हैं सारण, और वहां पर अब वो कैंप करेंगे और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।